हेवी रेन फ्लड अपार्टमेंट लंच बॉक्स रोप फूड डिलीवरी। मुंबई में एक पत्रिका का ऑफिस था। वहां दिलीप नाम का एक रिपोर्टर काम करता था। वो बेकार की खबरें लेकर आता था, इसीलिए कोई उसे कोई काम नहीं देता था। ऊपर से उसमें बहुत ज्यादा अकड़ था। वो किसी की परवाह नहीं करता था। वो जहां रहता था उसके ऊपर वाले घर के पटवारी परिवार से हमेशा लड़ता रहता था। उन दोनों के बूढ़े होने का भी बिल्कुल लिहाज नहीं करता था, हमेशा उनसे लड़ता रहता था। एक दिन पटवारी के कार पार्किंग में दिलीप को कार पार्क करते हुए देखकर पटवारी ने उससे पूछा, देखो बेटा, ये हमारा पार्किंग है, तुम हर रोज अपनी गाड़ी को यहाँ क्यों पार्क करते हो? हमने ये पार्किंग इसलिए लिया था क्योंकि हम दोनों बूढ़े हैं, ऐसा करना ये अच्छी बात नहीं है बेटा। तब दिलीप अरे ताऊ, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जरा सोच समझ के बोला करो। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुम्हें ताऊ। अगर बात बात पर तुम मुझसे पंगा लोगे तो मैं कोई झूठा केस डालकर तुम्हें जेल के अंदर करा दूंगा ताऊ, सोच लो। फिर तुम्हें जेल से बाहर मैं ही निकालूंगा। तब बबीता, देखो बेटे, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, तुम भी हमारे बेटे की तरह ही हो, लेकिन मुझे अपने बच्चों से ज्यादा मेरे पति प्यारे हैं। अगर तुमने दोबारा ऐसे फालतू बकवास की तो गांव में मेरा भांजा है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, मैं उसे बुला भेजूंगी। अगर वो आ गया तो तुम्हारी हड्डी फसली एक कर देगा, तब तुम्हें भी हम दोनों की तरह लंगड़ाते हुए चलना होगा, सोच लो। तब दिलीप, अरे ओ बुढ़िया, तुमने ये क्या बात कह दी है? तुम मुझे पिटवाओगी? तो फिर ठीक है, अब तो मैं तुम दोनों से पंगा लेके ही रहूंगा। अब मैं सोचता हूँ तुम दोनों को सबक कैसे सिखाया जाए। कहकर वहाँ से चला गया। इसके कुछ दिनों बाद दिलीप के काम से नाराज होकर एडिटर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तब दिलीप ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और घर बैठे शराब पीने लगा। कुछ दिनों बाद वहीं पास वाले झील का बांध टूटा और सारा पानी उनके इलाके में फैल गया और बहुत पानी भर गया। क्योंकि ये दूर दराज के इलाके में था, इनके मदद के लिए कोई जल्दी पहुंच नहीं पाया। बेचारे दिलीप का तो बहुत बुरा हाल था, उसके तो खाने के लाले पड़े थे। ये देखकर बबीता उसके खाने के लिए हर रोज अपने कमरे से नीचे की ओर खाना भेजने लगी। दिलीप वो खाना लेकर खाने लगा। दो दिनों बाद पानी का स्तर और बढ़ गया, दिलीप के घर पानी से भर गया। तब बबीता ने कहा, बेटा तुम हमारे घर आ जाओ। यूं दिलीप उनके घर जाकर रहने लगा। उनके घर जाकर दिलीप, ताई जी आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मैंने आपकी अवहेलना की, लेकिन आपने मुझे अपने बेटे की तरह समझा और 2 दिन मुझे खाना खिलाया। तब बबीता, देखो बेटे, मैंने तो पहले ही कहा था तुम हमारे बेटे की तरह हो, वैसे भी गलती ना करने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी नौकरी भी जाती रही। अगर तुम एक अच्छे पत्रकार की तरह नाम कमाना चाहते हो तो घर में बैठकर शराब पीना छोड़ दो। इस बाढ़ में तुम एक बोट में बैठकर जाओ, घर घर घूमो और YouTube में अपने तजुर्बे का वीडियो बनाकर भेजो और सरकार को इस वीडियो में टैग करो, इस तरह तुम्हारा अच्छा नाम होगा। तब दिलीप, सच कहती हैं ताई जी आप, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? ये सोचकर कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं उनसे बदला लेना चाहता था, पर मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कह रहे हो, और जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनकी समस्याओं को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। कहकर दिलीप घर से बाहर निकला। फिर वो जाकर लोगों से मिला और उनकी समस्याओं को रिकॉर्ड करके उन्हें YouTube में अपलोड करने लगा और सरकार तक उनका संदेशा भेजने लगा। सरकार को उनकी सूचना मिलती रही
तो सरकार भी आकर उनकी मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद बाढ़ थम गई। बाढ़ के दौरान दिलीप की सेवाओं को देखकर सरकार ने दिलीप को इनाम दिया। दोबारा दिलीप की नौकरी लग गई। उस प्रशंसा पत्र को ले जाकर दिलीप ने उन बूढ़े दंपति को दिखाया और उन्हें प्रणाम किया।